हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप आप इस यूनिट को भी यूनिट वन की तरह बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये यूनिट सेकेंड काफ़ी ज़्यादा लेंदी होने वाली है क्योंकि इसमें हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे: परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड मोटिवेशन, जो कि इस यूनिट का नाम भी है। और ये सारे टॉपिक्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक्स हैं जिनको हम अच्छे से कवर करेंगे। मेरा ये मोटिव रहेगा कि हम इस पूरे यूनिट को पार्ट्स में कंप्लीट करें, जिससे कि वीडियो काफ़ी लेंदी नहीं होगी और आप इजीली इस पूरे यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे एक एक पार्ट देखकर। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले जो पार्ट वन है उसकी शुरुआत करेंगे परसेप्शन के साथ। हाफ ऑफ द परसेप्शन आई गेस आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, जितना बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ अटेंटिवली आप लेक्चर्स को सुनिए, क्योंकि ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं यूनिट सेकंड के, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से, हमारी साइकोलॉजी से ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा ये टॉपिक्स को समझने में। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो ये 5 टॉपिक्स हम परसेप्शन के अंडर कवर करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको कवर करेंगे। देन इट्स टाइप्स, it is also very important. Then process, factors influencing perception, and last one would be barriers to perception. ये 5 टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको काफ़ी डिटेल में कंप्लीट करेंगे और काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली बात आती है डेफिनेशन की। देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है? इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर बिकॉज परसेप्शन डिटरमाइंस द वे द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस द सिचुएशन। किस तरीके से आप किस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हो, कैसे देखते हो, दैट इज नोन एज परसेप्शन, योर नजरिया। सिंपल अगर आपको मैं ले मैन की लैंग्वेज में समझाऊं तो परसेप्शन का मतलब और कुछ नहीं, परसेप्शन का मतलब नजरिया होता है कि आप चीजों को किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, आपको कंप्लीट यहाँ पे डेफिनेशन अब दिख रही होगी। आपके सामने कोई सिचुएशन है, आप उसको देखते हैं, फिर जिस तरीके से आप उसको सोचते हैं, समझते हैं, किस तरीके से उसको लेते हैं, वो आपकी परसेप्शन की बात होती है। सो दैट्स वाई इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे इंक्लूडेड है, आपका बिहेवियर। सो डिटरमाइंस द वे की बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट परसेप्शन कंसेप्ट। मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद जो नीचे लिखा है उसके ऊपर आएंगे। सो नाउ इन दिस इमेज आप देखिए, इस तरफ एक गर्ल खड़ी है और इस तरफ एक अंकल खड़े हैं, बीच में 6 बना हुआ है। अब मैंने इसको 6 बोला, अगर मैं अंकल वाली साइड से देखूं तो ये 9 है और गर्ल वाली साइड से देखूं तो ये 6 है। ना अंकल गलत है ना वो लड़की गलत है, क्योंकि वो 6 इधर से दिख रहा है, 9 इधर से दिख रहा है। तो ये दोनों के देखने का नजरिया है कि वो किस तरीके से उसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर वो उसको 9 के तरीके से कंसीडर कर रहे हैं तो वो 9 बोल रहे हैं, वो 6 के तरीके से कंसीडर कर रहे हैं तो वो 6 बोल रहे हैं। तो उनका नजरिया बोल रहा है, दिस इज नोन एज परसेप्शन, कि वो उस सिचुएशन को, उस चीज को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, दैट इज परसेप्शन। आई होप इट इज क्लियर, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा। लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में परसेप्शन को क्यों पढ़ रहे हैं? हम कोई साइकोलॉजी तो कर नहीं रहे, तो हम क्यों यहाँ पे परसेप्शन और ये एटीट्यूड और मोटिवेशन इन सब की बात कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में परसेप्शन इन्फ्लुएंसेस हाउ एम्प्लॉयज परसीव देयर वर्क इन्वायरमेंट, कि वो किस तरीके से अपने वर्क इन्वायरमेंट को कंसीडर करते हैं, अपने सुपीरियर्स के लिए उनकी क्या परसेप्शन है, क्या नज़रिया है उनको लेकर, क्या उनको कलीग्स के लेकर है, क्या टास्क को लेकर, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को लेकर वो क्या फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या परसीव करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन ऑफ योर एम्प्लॉय। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करेंगे कि वो कैसे कैसे क्या क्या होता है। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का, जिसमें हम बात करेंगे परसेप्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। परसेप्शन, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल सेलेक्ट्स डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, तभी तो किसी चीज़ के को देखने के बाद, समझने के बाद, किसी भी तरीके से उसको परसीव करने के बाद ही तो हम अपना परसेप्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने डेटा को कलेक्ट करना है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ओके, देन ऑर्गेनाइज इट, और फिर हम समझेंगे कि भाई क्या हुआ है, कैसे अपने दिमाग में उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। देन डिराइव्स मीनिंग फ्रॉम इट, फिर जो हमारा परसेप्शन बनेगा उस चीज़ को लेकर, जो मीनिंग हम बनाएंगे,
जाएंगे, वो ये पूरा परसेप्शन का प्रोसेस कहलाता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको जो ये 3 स्टेप बताए वो क्लियर हो जाएंगे। एक चाइल्ड है, ठीक है, और ये तो ऐसी सिचुएशन है जो मैंने खुद ने देखी और मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है। हम किसी के घर गए थे, तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था। उससे उसके पेरेंट्स बोले कि ये बच्चा हमारे पास आया और बोला कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मैं बड़ा होकर डाकू बनूंगा। और इसलिए वो क्या करता है, नाइफ लेके ना अपनी बहन के पीछे, मतलब जो भी उनका खिलौने वाला होता होगा वो लेके अपनी बहन के पीछे आता है कि तेरे को मारूंगा मारूंगा, मैं डाकू हूँ। सो ये कैसे क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या है कि उस बच्चे ने एक मूवी देखी, ठीक है, ये उस बच्चे से बात करी, तब पता चला कि वो मूवी में दिखाते तब मेरे को डाकू बनना उसकी तरह। कैसे पता चला ये, देखिए सबसे पहले उसने मूवी देखी, वो क्या हो गया, सराउंडिंग में से डेटा कलेक्ट करना, जो उसने देखा वो उसके दिमाग में सेट हुआ। फिर उसने ऑर्गेनाइज करा कि ये इसने क्या करा, ये पढ़ता नहीं था, ये डाकू बन गया, मैं भी डाकू बनूंगा। और फिर उसने क्या मीनिंग निकाला उससे कि मैं भी पढ़ाई छोड़ दूंगा और मैं भी डाकू बन जाऊंगा। तो उसका परसेप्शन कैसा बन गया कि मेरे को भी डाकू बनना है। तो उसने ऐसे परसीव करा उस चीज को कि वो अच्छी चीज है, बड़े होके ये भी स्कोप है, और उसने अपना वो चीज लेके बैठ गया। सो अ चाइल्ड सेड दैट ही शी वांटेड टू बिकम अ बैंडिट, बैंडिट मींस डाकू, आफ्टर वॉचिंग अ मूवी। सो उसका ऐसा परसेप्शन उसने बिल्डअप करा। ओके, सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट परसेप्शन टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परसेप्शन, इंटरनल परसेप्शन एंड एक्सटर्नल परसेप्शन। इनके नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल इंटरनल परसेप्शन मीन्स हाउ वी सेंस and interpret our own feelings, thoughts and or bodily states. जो आपको इंटरनली जो आपको फील हो उसको आपको परसीव करना, दैट इज इंटरनल परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल फीलिंग हंग्री, आपको भूख लगी एंड देन यू हैव डिसाइड एंड यू हैव रियलाइज, सॉरी, कि अब आपको खाने की जरूरत है, अब आपको खाना खाना है, यू नीड टू ईट। दिस इज द इंटरनल परसेप्शन के अंदर से आपको आपने उस चीज को परसीव करा। Second one is external perception. External perception means what? How we perceives the outside world एंड थ्रू द आर सेंसेस। ओके, हमने बाहर की कोई चीज दी और अपने सेंसेस से उस चीज को परसीव करा। फॉर एग्जाम्पल हियरिंग थंडर, आपको थंडर की आवाज आपने सुनी एंड देन यू अंडरस्टूड कि दैट अ स्टॉर्म इज कमिंग, कि अब आपने उस टाइम उस चीज को सुनकर आपने समझा कि भाई स्टॉर्म आने वाला है। तो फिर आपने जो भी नेसेसरी एक्शंस थे वो लिए उसको समझकर। तो ये क्या चीज हो गई, बाहर की किसी चीज को देखा या सुना, जो भी करा, सेंस करा, उसके बाद आपने एक्शन को अपने डिसाइड करा। दिस इज एक्सटर्नल परसेप्शन, बाहर की चीजों को देखना। इंटरनल मतलब जो आपके इनर सेंसेस से आपको रिसीव हो, ठीक है। तो ये दोनों हमारे टाइप्स हो गए। ओके, सो नाउ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, परसेप्शन का प्रोसेस। इसको अच्छे तरीके से समझ लो, 7.5 मार्क्स में पूछा जाता है या 15 मार्क्स के अंदर। सबसे पहले क्या है, आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी, ये 4 स्टेप्स हैं और इसके बाद इनकी डेफिनेशंस पे आऊंगी। तो एग्जाम्पल के लिए है कि सीइंग अ रेड ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट आप सबको पता है, वो देखी। परसेप्चुअल इनपुट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सीइंग अ रेड लाइट वाइल ड्राइविंग, ड्राइव कर रहे थे और आपने देखा कि रेड लाइट है, तो ये आपने क्या करा, डेटा को रिसीव करा, डेटा को कलेक्ट करा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये आपका पहला स्टेप है विच इज परसेप्चुअल इनपुट, ठीक है। सेकेंड वन इज परसेप्चुअल प्रोसेसिंग, द ब्रेन इंटरप्रेट्स इट एज अ सिग्नल टू स्टॉप। अब आपको जैसे आपने उसको देखा और उसको आपने कलेक्ट करा उस डेटा को, एंड तब आपको पता चला कि भाई ये रेड लाइट है। रेड लाइट मीन्स व्हाट, यू हैव टू स्टॉप। ये सिग्नल किसके लिए होता है, स्टॉप होने के लिए। सो ये आपकी परसेप्चुअल प्रोसेसिंग हुई, आपके माइंड ने इसको कैलकुलेट करे। बहुत सडनली होता है, लेकिन हम सारे स्टेप्स को पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो वही है कि हमने उसी टाइम उसको स्विच करा कि हमें स्टॉप होना है। थर्ड पॉइंट, परसेप्चुअल आउटपुट, रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू स्लो डाउन। अब आपको, आपने आउटपुट में क्या सोचा कि भाई अब मेरे को रुक जाना चाहिए क्योंकि ये रेड लाइट है। आपने पहले प्रोसेस करा कि ये किसके लिए है, फिर आपने आउटपुट में क्या सोचा कि भाई मेरे को रुक जाना चाहिए। और फोर्थ क्या हुआ, बिहेवियरल रिस्पॉन्स। अब आपने उस तरीके को क्या कैसे रिस्पॉन्स करा कि आपने अपने ब्रेक लगा लिया और अपनी गाड़ी को स्टॉप कर दिया, या आपने उसका आउटकम निकाल के दिया। तो ये 4 स्टेप होते हैं आपके परसेप्शन के, परसेप्चुअल इनपुट, परसेप्चुअल प्रोसेसिंग, परसेप्चुअल आउटपुट और बिहेवियरल रिस्पॉन्स। तो ये चारों को अगर आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आप कभी भी ये स्टेप्स को नहीं भूलेंगे। अब इनकी क्या डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को याद रखना। सबसे पहले क्या है, परसेप्चुअल इनपुट। परसेप्चुअल इनपुट्स आर द इंफॉर्मेशन आर सेंसेस, आईज, ईयर्स, स्किन, नोज और टंग, जो भी हमारे सेंसेस हैं हमारी बॉडी के, कलेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करना, जिसकी मैंने बात करी।
रेड लाइट को देखा, डेटा कलेक्ट करा, ठीक है। देन विच आर ब्रेन प्रोसेसेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, बाद में हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, और जो भी हम चीजें देखते हैं उसको स्टिमुली बोलते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं स्टिमुली मीन्स व्हाट, कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल, कुछ भी जो आप देख रहे हैं और जिसकी वजह से आप आगे जाके अपना परसेप्शन बनाएंगे, दैट इज स्टिमुली, इजी टू लर्न, ओके। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप क्या है, परसेप्चुअल मैकेनिज्म, ठीक है। अब आपको देखा, आपको मैंने यहाँ पे एक चीज समझाई थी पहली स्लाइड में, परसेप्चुअल प्रोसेसिंग या परसेप्चुअल मैकेनिज्म, ये दोनों एक ही हैं, आप कोई भी वर्ड को यूज कर सकते हैं, योर चॉइस। इसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, सबसे पहले आपने सिलेक्ट करा कि भाई आपने किस चीज को देखा, रेड लाइट को देखा, दैट इज सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुली क्या है, कैसे, वो सारा अपने माइंड में आपने सेट करा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। देन इंटरप्रिटेशन, उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, दैट इज ऑल्सो अंडर दिस स्टेप परसेप्चुअल मैकेनिज्म, ओके। थर्ड स्टेप परसेप्चुअल आउटपुट, परसेप्चुअल आउटपुट इज द रिएक्शन और रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय द ब्रेन, कि आपके ब्रेन ने क्या रिस्पॉन्स जनरेट करा, क्या रिस्पॉन्स जनरेट किया था एग्जाम्पल के अंदर, कि ये रेड लाइट जो है ये बताती है कि हमें, मेरे को अपनी गाड़ी की स्पीड अब कम कर लेनी चाहिए, जो हमारा ब्रेन हमें रिस्पॉन्स करेगा, दैट इज परसेप्चुअल आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो भी उसने देखा उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा। देन पैटर्न ऑफ बिहेवियर या बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो हमने पढ़ा था, उसका मतलब क्या है, देखें यहाँ पे, टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन द परसेप्शन, यहाँ पर हम एक्शन लेते हैं, जो भी हमारे ब्रेन ने बताया, जो भी हमें एडवाइस करा, जो भी रिस्पॉन्स करा, उसको एक्शन में लाना, दैट इज पैटर्न ऑफ बिहेवियर, और यू कैन से बिहेवियरल, क्या था हमारी सेकंड स्लाइड में, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, ओके, यस। तो आप बिहेवियरल रिस्पॉन्स बोलो या फिर आप पैटर्न ऑफ बिहेवियर बोलो, एक ही बात है। तो ये चीज आपकी यहाँ पर आएगी एक्शन के अंदर। आई होप ये 4 स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। पहले डेटा को कलेक्ट करो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करो, सेलेक्ट करो, ये आपका परसेप्चुअल मैकेनिज्म के अंदर आता है। देन थर्ड पार्ट वाज कि आपका परसेप्चुअल आउटपुट, कि आप किस तरीके से उस चीज को परसीव करेंगे, उस आपका ब्रेन जो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। एंड द फोर्थ वन वुड बी कि आप एक्शन क्या लेंगे, दैट विल बी अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो ये 4 स्टेप्स आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे सेकेंड लास्ट टॉपिक पे, विच इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वो 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है परसीवर, जो परसीव कर रहा है, ठीक है, परसीवर वेरिएबल जिसे हम कहेंगे। द पर्सन हु इज इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहा है, वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। कैसे वो बड़ा फैक्टर होगा, उसका एटीट्यूड, उसका एक्सपीरियंस, वो बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे सोचने का तरीका ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग लेवल का है, वो कुछ अलग तरीके से है, तो मैं उस चीज़ को अलग तरीके से परसीव करूँगी एज कम्पेयर टू योर्स, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपका थॉट प्रोसीजर, आपके आपके वैल्यूज़, आपकी मोटिवेशन, वो सब कुछ डिफरेंट है मेरे से। सो यहाँ पे ये एक फैक्टर हो सकता है इंडिविजुअल का, जो उस चीज़ को परसीव कर रहा है। सेकेंड वन इज टारगेट, विच इज सब्जेक्ट करेक्टरिस्टिक्स, कि किस चीज़ को देख के मैं परसेप्शन बना रही हूँ, जिसमें जो वो चीज़ है, जो वो स्टिमुली है, जो वो सब्जेक्ट है, जो वो टारगेट है, उसका कम्युनिकेशन का स्टाइल, वो मेरे परसेप्शन को चेंज कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसका नॉन कम्युनिकेशन का स्टाइल, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसका स्टेटस, ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकती है मेरे परसेप्शन को, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई आदमी है जो बहुत अच्छा ड्रेस होकर आया है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम्ड है, तो मेरा क्या परसेप्शन बनेगा उसको देखकर, कि भाई बहुत ही रिच आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा है, बेशक उसको कुछ ना आता हो, वो 5th पास हो, ठीक है, उस आगे पढ़ाई ना करी हो, तो मेरा तो परसेप्शन गलत हो गया ना, सिर्फ क्यों, उसके कपड़े देखकर, उसका उसकी ग्रूमिंग देखकर, उसका स्टेटस देखकर। तो इस तरीके से जो टारगेट है वो भी आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन द लास्ट वन इज सिचुएशन, कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, क्या टाइमिंग थी, ये सारी चीज़ें आपके सिचुएशन में आती है, विच इज सिचुएशनल वेरिएबल। द इन्वायरमेंट एंड कंडीशंस अफेक्टिंग द परसेप्शन, की कंडीशन क्या थी, वो स्थिति क्या थी, उसके हिसाब से भी आपकी सिचुएशन के बेस पर भी आपका जो परसेप्शन है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि क्लास के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल टेस्ट है, एक एग्ज़ाम है, जिसको कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है।
अब ऐसे सिनेरियो के अंदर जहाँ पे सिचुएशन ऐसे है कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एग्जाम है, और कोई स्टूडेंट उस दिन भी आधे घंटा लेट आता है, तो टीचर क्या परसेप्शन बनाएगा उस स्टूडेंट को लेकर कि ये बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन चाइल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर उसी दिन बाहर बहुत तेज बारिश हो जाए अचानक से, तो जो टीचर का परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा। अगर बच्चा तब भी लेट आता है तो वो सोचेगा कि शायद ये ट्रैफिक में फंस गया हो, या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ गई हो, है ना, ट्रैफिक बहुत होता है बारिश में, इसके पास अम्ब्रेला ना हो, घर से नहीं निकल पा रहा हो, बहुत सारी सिचुएशन उसने सोच ली। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट को कुछ भी नहीं कहेगा, टीचर ना ऐसा कोई परसेप्शन बनाएगा उसके लिए कि वो इरिस्पॉन्सिबल है, इनडिसिप्लिन चाइल्ड है, वो कुछ नहीं सोचेगा। तो कितना बड़ा फैक्टर है सिचुएशन का कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो फैक्टर, मतलब जो आपका परसेप्शन है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन फैक्टर। आई होप एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से ये तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब सिर्फ एक लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है वो है बैरियर्स टू परसेप्शन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने कहा था कि मैं 2 पार्ट में परसेप्शन करवाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 2 टॉपिक की वजह से नेक्स्ट पार्ट से अच्छे कि आप एक ही पार्ट में अच्छे से परसेप्शन कर ले, और आपका जो पहला जो आपके यूनिट का नाम है परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड ऑल, सबसे पहला जो हेड नाम परसेप्शन, वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर, ठीक है। तो थोड़ी लेंथी हो गई, लेकिन एक्साइटमेंट और जोश को मत जाने दीजिए, सिर्फ एक टॉपिक बचा है, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो बैरियर्स टू परसेप्शन क्या बोलता है कि इट रिलेट्स टू द गैप बिटवीन व्हाट द थिंग्स एक्चुअली आर एंड व्हाट यू थिंक द थिंग्स आर, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो परसेप्शन बनाते हैं वो गलत होता है, चीज़ अक्सर कुछ और होती है, सिचुएशन कुछ और होती है, लेकिन हम कुछ और सोच लेते हैं। सो ये क्या है, हर्डल है कि हमारा जो परसेप्शन है वो ठीक नहीं बना। सो दीज आर दी बैरियर्स टू परसेप्शन। अब क्या क्या है बैरियर्स टू परसेप्शन, तो हम टोटल 6 परसेप्शंस के बैरियर पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्टीरियोटाइपिंग, जो कि आपने बहुत सुना होगा। सोसाइटी की थिंकिंग, देखो जो मैंने ब्रैकेट्स में चीज़ें लिखी है वो उसकी डेफिनेशन नहीं है, ये एक आपके लिए हिंटिंग पॉइंट है, हिंटिंग सॉरी, ये आपके लिए एक हिंट है। जैसे कि आपको याद रखना है, तो याद करने के लिए बहुत ईजी है कि ब्रैकेट में सोसाइटी थिंकिंग लिख लो, जब भी आप अपनी डेफिनेशन है इसको एक्सप्लेन करने बैठोगे तो आपको याद रहेगा कि ये सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको सारे पॉइंट्स में दिया हुआ है कि मैंने। तो स्टीरियोटाइपिंग में क्या है, आपको हर एक पॉइंट एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सोसाइटी के हिसाब से जो गर्ल्स हैं वो पढ़ाई में ज़्यादा तेज होती हैं, उनका दिमाग पढ़ाई में ज़्यादा तेज चलता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। देखिए, बुरा मत मानेगा, आई नो लड़के बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तभी तो ये स्टीरियोटाइप है, परसेप्शन गलत है, ये चीज़ें कुछ और है और हम कुछ और सोचते हैं। तो टीचर अगर ये परसेप्शन लेके चलता है कि लड़कियां पढ़ाई में अच्छी हैं या फिर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है और लड़के अच्छे नहीं हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे दे रही है, लड़कों पे दे रही है मैथ्स पढ़ाते टाइम। और जबकि लड़कियां भी ऐसी हो सकती है जिनको मैथ्स आता ही नहीं है, तो वो तो बेचारी पीछे रह जाएंगी क्योंकि टीचर उन पे ध्यान नहीं दे रहा, उनका परसेप्शन ऐसा बना है कि इसको तो आता होगा, तो ये चीज़ गलत हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल है स्टीरियोटाइपिंग का, जहाँ पे सोसाइटी ने एक अलग परसेप्शन बनाया, एक अलग थिंकिंग रखी हुई, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। देन द सेकेंड वन इज हेलो इफेक्ट, जनरल इंप्रेशन बेस्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे आपने पूरा जजमेंट बना लिया, एक अलग ही परसेप्शन सेट कर लिया, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक एग्जाम्पल दिया था जब मैंने बताया था परसीवर के बारे में, हम बात कर रहे थे इन्फ्लुएंस में, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शन में। तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि एक आदमी जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो ऐसे ग्रूम होकर आया हुआ, ऐसे कपड़े पहन के आया, ऐसे स्टेटस बनाकर आया अपना दिखने में, कि मैंने 1 मिनट में ऐसा इंप्रेशन बना लिया कि ये बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ही रिच इंसान है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं था। तो मैंने ऐसा परसेप्शन क्यों बनाया, एक उसके सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को देख के, उसके लुक्स को देखकर, उसके स्टाइलिंग को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर। तो एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे उसकी सारी चीज़ों को मैंने अज्यूम कर लिया कि पढ़ा लिखा है, पैसे बहुत है, अमीर है, A to Z चीज़ें अज्यूम कर ली, तो जो कि बिल्कुल गलत है। सो दिस इज हेलो इफेक्ट कि आप सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे पूरा जनरल इंप्रेशन बना लेते हैं। देन थर्ड वन इज, सो नेक्स्ट वन इज सिमिलर टू मी इफेक्ट। देखो, इसको तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अपने जैसा देखना। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ हमने और हायर करने हैं, तो कोई भी HR के अंदर जो बैठा है वो इंटरव्यू लेते टाइम सिर्फ ये देख रहा है कि इसके अंदर क्या ये मेरे कॉलेज से आया है,
और अगर मान लो वो उसके कॉलेज का कोई स्टूडेंट निकला जो कि यहाँ पे अभी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए है, तो वो उसको प्रेफरेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने भी उसी कॉलेज से पढ़ा है, तो उसको एक इमोशनल कनेक्टिविटी वो फील कर रहा है और सिर्फ अपने ही स्टूडेंट्स को वो एम्प्लॉय मतलब एज ए एम्प्लॉय रख रहा है अपने कंपनी के अंदर। तो क्या ये ठीक है? ना उसकी एबिलिटीज देखनी, ना उसकी स्किल्स देखनी, ना उसकी कैपेबिलिटीज, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि वो मेरे कॉलेज का, तो अंधाधुंध उसको नौकरी दे दो। सो दैट इज सिमिलर टू मी इफेक्ट, जिसमें हम बायस है एज पर द सिमिलर करेक्टरिस्टिक। ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर कोई आपका सेम रिलीजन का है तो आप रिलीजन के प्रति बायस्ड हो रहे हैं, कि अगर वो हिंदू है, मुस्लिम है और आप भी सेम ही रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, तो आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। दिस इज वेरी रॉन्ग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बैरियर आता है, दैट इज सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमें कोई बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो वो अगर कोई गलती कर रहा है तो हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, गलती तो होती रहती है भाई, सबसे होती है, इंसान है। अगर वही गलती कोई और कर रहा है तो हम उसके पीछे पड़ जाएंगे कि कैसे गलती कर दी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये है सिलेक्टिव परसेप्शन। जो आपको पसंद है उसकी सारी गलती माफ, खून भी माफ, और जो आपको नहीं पसंद और उससे छोटी सी गलती कर दी तो उसके पीछे पड़ जाओ। दैट इज सेलेक्टिव परसेप्शन बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। देन कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है कि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। एक इंसान बेशक अपना कितना भी अच्छा ट्राई कर ले, लेकिन अगर हम इस कंपैरिजन या कंट्रास्ट इफेक्ट में जी रहे हैं तो हम कभी भी उसके लिए अच्छा परसेप्शन नहीं बना सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन ही करते रह जाएंगे। आप उससे पहले किसी इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करा, वो हर चीज़ में बहुत अच्छा था, इसलिए जब से वो दूसरा इंसान आया आप उससे भी सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो नहीं कर पा रहा, वो अपने लेवल पे अच्छी चीज़ें कर रहा है, लेकिन आप उसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे बिकॉज आप कंपैरिजन करने पे लगे हो, इसलिए आपका परसेप्शन वो अच्छा नहीं बना पा रहा आपके लिए। ठीक है, तो आपके दिल में वो अच्छा परसेप्शन नहीं बिल्डअप कर पा रहा। दैट इज कंट्रास्ट इफेक्ट। ओके, देन the second, sorry, not the second one, this is the last one, distortion. Distortion says that what we see and avoid the actual scenes as per your own convenience. इसका मतलब क्या है? देखिए, मेरे पास कोई आया, मेरा फ्रेंड, उसने कहा कि आप कल जहाँ जा रहे हो खुशी, वहाँ पे एक लेडी आपको मिलेंगी, वो बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात करती है, तो पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अच्छी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। तो मेरी क्या इमेज बिल्डअप हो गई उस लेडी को लेकर कि शी इज़ वेरी रूड, मेरा परसेप्शन बन गया उसको लेकर। अब अगले दिन मैं वहाँ जाती हूँ तो मैंने जब उससे बात, वो मेरे से कर रही है, बेशक वो मेरे से पोलाइटली बात कर रही है, लेकिन मैं फिर क्या समझूंगी कि शायद इतनी रूड नहीं हो रही, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करे, लेकिन है तो रूडी। मैं मानने को ही तैयार नहीं कि वो मेरे से पोलाइटली बात कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा परसेप्शन बना लिया, प्री परसेप्शन जिसे कहते हैं ना, वो बना लिया। दैट इज डिस्टॉर्शन, कि पहले से एक ऐसी इमेज बिल्डअप कर ली है जिसकी वजह से वो इंसान बेशक कितना भी अच्छा कर ले, हम उसको नहीं मानेंगे बिकॉज ऑफ द इमेज। ठीक है, सो ये है हमारे बैरियर्स टू परसेप्शन। ओके, ये 6 मैंने यहाँ पे कवर करे हैं, और भी हैं, आपको कोई समझना हो तो आप कमेंट सेशन में बता दीजिए, मैं वो भी कवर कर लूँगी। फिलहाल ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो हमने इस स्लाइड्स में कवर करे हैं, और इसी के साथ साथ जो आज का हमारा टारगेट था वो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो परसेप्शन के अंदर उसकी डेफिनेशन से लेके टाइप्स, प्रोसेस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन एंड लास्ट बैरियर्स टू परसेप्शन, ये 5 के 5 टॉपिक हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। किसी को भी इन टॉपिक्स में डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, एंड वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ। बाय।